Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on antonyms, idioms and one word substitution for upcoming examinations. तो आज हम antonyms, idioms और one word substitution पर कुछ questions की practice करेंगे जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. सबसे पहले antonyms पर based questions देखते हैं. Select the most appropriate antonym of the given word. Given word का हमें antonym opposite बताना है. वर्ड गिवन है duplicitous. duplicitous ऑप्शंस है betraying, deceitful, candid, treacherous. इसमें से क्या ऑपोजिट है duplicitous का? देखो duplicitous का मतलब क्या है, जैसे नाम में डुप्लीकेट जैसा सुनाई दे रहा है, तो duplicitous का मतलब होता है डिसऑनेस्ट. डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल, बेईमान, जिसके दो चेहरे हो. डुप्लीकेट है ना, पता ही नहीं कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है. टू फेस्ड, डिसऑनेस्ट, उसको हम कहते हैं डुप्लीसिटस. डुप्लीसिटस जो दो हुआ है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, डिसलॉयल है, तो एक नेगेटिव वर्ड है. लेकिन यहाँ पे हमें एंटोनिम चाहिए तो हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए. ऑप्शन है हमारे पास बिट्रेइंग, डिसीटफुल, कैंडिड, ट्रिचेरियस. आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कैंडिड. कैंडिड, क्योंकि कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट. ऑनेस्ट, फ्रैंक, ओपन. देखो डुप्लीसिटस हुआ बेईमान और कैंडिड हो गया ईमानदार, ऑनेस्ट, ओपन, फ्रैंक. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कैंडिड. कैंडिड. बाकी ऑप्शंस की मीनिंग देखिए. बिट्रेइंग का मतलब है ब्रेकिंग ट्रस्ट, जो धोखाधड़ी करे, विश्वासघात करे. ट्रिचेरियस, डिसलॉयल, बेईमान. डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, मिसलीडिंग. डिसीट मतलब गुमराह करने वाला, बेईमान. डुप्लीसिटस, टू फेस्ड, डिसऑनेस्ट. डुप्लीसिटस मतलब जिसके दो चेहरे हो, दो मुंह हो, बेईमान हो, डिसऑनेस्ट हो. कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, ऑनेस्ट, ईमानदार, जो हमारा आंसर है. नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम आपको बताना है पोटेंट का. पोटेंट ऑप्शन स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, पावरफुल, फीबल. पोटेंट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, उसको हम कहते हैं पोटेंट. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑपोजिट. स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रोबस्ट. इसके सिनोनिम होगा. रोबस्ट का मतलब ये होता है स्ट्रॉन्ग, रॉबर्ट के जैसा स्ट्रॉन्ग. रॉबर्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है. तो पोटेंट का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा फीबल. फीबल का मतलब होता है वीक, नाजुक, डेलिकेट, उसे हम कहते हैं फीबल. फीबल मतलब बल नहीं है जिसमें ज्यादा. फीबल, वीक, नाजुक, तो आंसर हो जाएगा फीबल. रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट से याद रखिए. और पोटेंट का मतलब पावरफुल, इफेक्टिव. नेक्स्ट देखिए, पॉलीमैथिक. पॉलीमैथिक का एंटोनिम इंटेलेक्चुअल, अनइन्फॉर्म्ड, स्किल्ड, सेंचुरी. पॉलीमैथिक. पॉलीमैथिक का मतलब होता है नॉलेजेबल, जो ज्ञानी हो, एक्सपर्ट हो किसी चीज में, नॉलेज हो, जिसको बहुत ज्ञान हो, नॉलेजेबल, उसको कहा जाता है पॉलीमैथिक. पॉलीमैथिक एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, ज्ञानी है. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? बुद्धिजीवी, ज्ञानी, इंटेलिजेंट. ठीक है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं. स्किल्ड का मतलब हो गया कुशल, जैसे स्किल हो, कौशल हो, ये भी इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम नहीं. सेंटली का मतलब होता है लाइक अ सेंट, संत के जैसा, मतलब संत के जैसा ऑनेस्ट, हेल्पफुल, मददगार, उसे हम कहते हैं सेंटली. तो ये भी इसका एंटोनिम नहीं, एंटोनिम हो गया अनइन्फॉर्म. अनइन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? अनअवेयर, जैसे किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है. देखो एक तरफ है पॉलीमैथिक. पॉलीमैथिक का मतलब है नॉलेजेबल, एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है. और अनइन्फॉर्म का मतलब है अनअवेयर, जैसे किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनअवेयर है. ठीक है, जागरूकता नहीं है. तो हमारा आंसर हो जाएगा अनइन्फॉर्म्ड. अनइन्फॉर्म्ड. Antonym of the given word डाल. यूलॉजी. यूलॉजी. यूलॉजी का ऑपोजिट बताना है. पैनाजेरिक, ट्रिब्यूटरी, ऑफ्टिगेशन, प्रोनाउंसिएशन. यूलॉजी. देखो यूलॉजी का मतलब होता है, यू जहाँ पे भी आपको दिखे रूट वर्ड, इसका मतलब होता है अच्छा, गुड. तो यूलॉजी का मतलब है गुड स्पीच, अच्छी बातें कहना, उसे हम कहते हैं यूलॉजी. किसी बारे में अच्छी स्पीच देना, उसकी प्रशंसा करना, प्रेज करना, उसे कहा जाता है यूलॉजी. तो यूलॉजी का ऑपोजिट क्या होगा? पैनाजेरिक, ट्रिब्यूटरी, कास्टिगेशन या प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या है? जैसे अभी हम वर्ड्स कह रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, बोलने का तरीका, किसी भी शब्द को कहने का जो प्रोनाउंस करने का तरीका, वो है प्रोनाउंसिएशन. तो यूलॉजी का तो इससे मतलब नहीं.
ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। जैसे एक मेन रिवर होता है, उसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज जुड़ जाती हैं उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। जैसे गंगा रिवर मेन रिवर है, उसकी जो उनके साथ जो ट्रिब्यूटरीज जुड़ जाती है तो होती है सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरी कहा जा रहा है। तो ट्रिब्यूटरीज का भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। पैनाशैरिक, पैनाशैरिक का मतलब भी होता है प्रेस, प्रशंसा। मतलब अपने ने से याद भी किया था कि पेन की गहराई से अच्छी अच्छी बातें कहना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो पैनाशैरिक का मतलब होता है प्रेस करना। ठीक है, प्रेस में कुछ बातें कहना, प्रेस से ही जुड़ा हुआ, प्रशंसा से जुड़ा हुआ है। यूलोजी भी प्रशंसा से जुड़ा हुआ है। तो ये तो सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं। एंटोनिम होगा कास्टिगेशन। कास्टिगेशन का मतलब है क्रिटिसिज्म, आलोचना करना, निंदा करना, उसे हम कहते हैं कास्टिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्लीटिंग का एंटोनिम बताइए। शॉर्ट लिव, ट्रांसिएंट, एंड्यूरिंग, मोमेंटरी। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट लिव्ड, उसे हम कहते हैं फ्लीटिंग। फ्लीटिंग जैसे फ्लाइट से सफर करा, क्या कभी फ्लाइट से सफर करता है तो हमेशा के लिए तो नहीं कर रहेगा ना उस फ्लाइट में। उस फ्लाइट से जो जर्नी है वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी हमेशा तो नहीं रहेगा भाई फ्लाइट में। तो फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी। शॉर्ट लिव्ड, इसका ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्ट लिव्ड तो इसका सिनोनिम हो गया। ट्रांसिएंट का मतलब भी होता है टेम्परेरी, ट्रांसिएंट भी इसका सिनोनिम हो गया। मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए, तो इसका मतलब भी होता है टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड। तो ये भी हट के आंसर हो जाएगा एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब है एवर लास्टिंग, परमानेंट, ज्यादा समय तक रहने वाला, ड्यूरेबल, जो दूर तक चले। एंड्यूरिंग जो दूर तक चलने वाला, परमानेंट, उसे हम कहते हैं एंड्यूरिंग। तो ऑपोजिट हो जाएगा फ्लीटिंग का एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग, मोमेंट्री, फ्लीटिंग, इन सब का ही मतलब होता है टेम्परेरी। मोमेंट्री कुछ मोमेंट के लिए, फ्लीटिंग हो गया, ट्रांसिएंट हो गया, उन सबका ही मिलिए मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, मतलब कुछ समय के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा एंड्यूरिंग। देखिए फ्लाइट है, फ्लाइट की पिक्चर, फ्लाइट से जो सफर है वो, चाहे कितनी भी लंबी फ्लाइट हो, फ्लाइट से सफर तो टेम्परेरी है ना, हमेशा के लिए कोई परमानेंटली स्टे तो नहीं करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मेलनकोली। मेलनकोली का एंटोनिम बताइए। ग्लूमी, सोरोफुल, डाउनकास्ट, जॉवियल। मेलनकोली, मेलनकोली का मतलब होता है सैड, सैड, दुखी। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? दुखी का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? खुश। ओके, हैप्पी का ऑपोजिट अनहैप्पी। तो आंसर हो जाएगा जॉवियल। जॉवियल का मतलब होता है हैप्पी, फनी। हमने जॉवियल टोन ऑफ द पैसेज भी की थी। हैप्पी, फनी, खुश वाली जो टोन है, जॉब वाली, उसको हम कहते हैं जॉवियल। और मेलनकोली का मतलब होता है सैड। तो आंसर हमारा हो गया जॉवियल, जॉवियल। बाकी ग्लूमी, सोरोफुल, डाउन का सबका ही मतलब होता है सैड। डाउन का उसका मतलब होता है डिसहार्टनिंग, दिल दुखाने वाला। तो आंसर हो गया हमारा जॉवियल। नेक्स्ट देखिए, आपके इडियम गिवन है, इसका मीनिंग बताइए। गेट कोल्ड फिट, गेट कोल्ड फिट इडियम का क्या मतलब होता है? टू रिक्वेस्ट अर्जेंट हेल्प, मदद मांगना अर्जेंटली। टू एक्सेप्ट फेलियर पोलाइटली, विनम्रता के साथ अपने जो हार है, फेलियर है, उसे स्वीकार कर लेना। टू लॉस करेज एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण पे, लास्ट मोमेंट पे हिम्मत हार जाना। टू एक्सेप्ट फेलियर पोलाइटली, अच्छा ये तो भी हमने देखा। अच्छा, गेट कॉन्फिड का क्या मतलब है? I'm getting cold feet. He's getting cold feet. Getting cold feet का मतलब होता है to lose courage at the last moment. मतलब पैर ठंडे पड़ने लगते हैं घबराहट के मारे। तो get cold feet का मतलब है हिम्मत हार जाना। तो लास्ट मोमेंट पे एकदम से नर्वसनेस होने, उसे हम कहते हैं get cold feet। जैसे इंटरव्यू के पहले बहुत लोगों को cold feet होता है, मतलब उस तरह से नर्वसनेस, एंजाइटी, घबराहट होने लग जाती है, उसे कहा जाता है get cold feet। The lost courage at the last moment। देखिए यहाँ पे ये इंटरव्यू देने आया इतनी दूर से, पर जैसे ही उसका नंबर आने वाला है, इंटरव्यूअर के पास आने वाला है, तो ही इज हैविंग, इज गेटिंग कॉल्ड फिट, मतलब उसे नर्वसनेस हो रही है, हिम्मत हार रहा है वो लास्ट मोमेंट पे। तो टू लास्ट लॉस करेज एट द लास्ट मोमेंट, उसको हम कहते हैं गेट कॉल्ड फिट। नेक्स्ट देखिए, हैज अ सेकंड स्ट्रिंग टू हिज बॉ। हैज अ सेकंड स्ट्रिंग टू हिज बॉ का क्या मतलब है? इन चेंजेस हिज डिसीजन रिपीटेडली, बार बार अपना निर्णय बदलता रहता है। He maintains two relationships at the same time. He has an extra skill backup option to depend on. It tricks people to reach his aim. As a second string to his bow. इसे नाम में ही लिखे हैं,
सेकंड स्ट्रिंग टू हिज वर्क, मतलब उसके पास एक दूसरा ऑप्शन है, एक सेकंड ऑप्शन है, एक स्किल है, एक बैकअप ऑप्शन है, इज एन एक्स्ट्रा स्किल बैकअप ऑप्शन टू डिपेंड ऑन। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि एक इंसान है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेकिन उसके पास एक बैकअप ऑप्शन भी है। क्या बैकअप ऑप्शन है कि मान लेते हैं कि उसको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, वो फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा है, तो एक तरह से कह सकते हैं एक बैकअप ऑप्शन है, एक स्किल है जिसपे वो रिलाय कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन, एक्स्ट्रा स्किल जिसपे कोई डिपेंड कर सके, उसे कहते हैं सेकंड स्ट्रिंग टू हिज बो। ही इज एन एक्स्ट्रा स्किल बैकअप ऑप्शन टू डिपेंड ऑन। नेक्स्ट देखिए, पुल नो पंचेस का मतलब क्या है? टू रिमेन इम्पार्शियल, मतलब कोई भेदभाव ना करना। टू हेजिटेट बिफोर टॉकिंग, बोलने से पहले हिचकिचाहट आना। टू मिसलीड द लिसनर, तो सुनने वाला उसको गुमराह कर देना। टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, स्पष्टता के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली अपनी बात कहना। पुल नो पंचेस, पुल नो पंचेस का मतलब क्या है? पुल नो पंचेस का मतलब होता है टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, मतलब अपने साफ साफ अपनी बात कह देना, ईमानदारी के साथ। कोई पंचेस मतलब कोई मिसलीड नहीं करना, घुमा के बात नहीं करना। टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, कैंडिड। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या है? नो रियल चॉइस एंड हम, वास्तव में कोई चॉइस ना होना। टू बी वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। इनकम्प्लीट कंफ्यूजन, मतलब कयास होना, कंफ्यूजन, सब डिसऑर्डर में होना, अस्त व्यस्त होना। गो क्रेजी, पगला जाना। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट कंफ्यूजन, समंजस में होना, कंफ्यूजन में होना, कुछ समझ न आना, उसे कहा जाता है सिक्सेस एंड सेवन। इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। यहाँ पे देखो इन सबके चेहरे अगर ये सब बहुत ही कंफ्यूजन में लग रहे हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा अपना काम कैसे करे, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है। तो एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। आप इस पिक्चर को याद रखिएगा, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। और जो बाकी ऑप्शंस थे, क्या इसके लिए हम एडीएम यूज करते हैं कोई? नो रियल चॉइस एट ऑल, तो इसके लिए एडीएम यूज करते हैं? ऑप्शंस चॉइस का मतलब क्या होता है? नो रियल चॉइस एट ऑल, वास्तव में उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे कहते हैं ऑप्शंस चॉइस। ठीक है, टू बिकम वेरी एंग्री, इसके लिए हम कोई इडियम यूज करते हैं? आपे नाम्स का मतलब भी होता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, टू बी वेरी एंग्री। इन कंप्लीट कंफ्यूजन एट सिक्सेस एंड सेवन हमने देख लिया। टू गो क्रेजी, टू गो क्रेजी के लिए हम कौन सा इडियम यूज करते हैं? गो बनानास, गो बनानास। ठीक है, सारे ऑप्शन के भी हमने इडियम्स देख लिए। तो एट सिक्सेस एंड सेवन हो गया इनकम्प्लीट कंफ्यूजन। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्लुएंटली दो भाषाएं बोल ले, द्विभाषी, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे द्विभाषी को? एक्यूजेशन, डिनंसिएशन, बाइलिंगुअल, इंडिक्टमेंट। देखो एक्यूजेशन का मतलब है किसी पे कोई चार्ज लगाना, आरोप लगाना, एक्यूज करना किसी को। डिनंसिएशन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, आलोचना करना। इंडिक्टमेंट का मतलब है जब किसी पे कोई फॉर्मल एक्यूजेशन लग गई, मतलब जैसे कोर्ट ने किसी पे कोई चार्ज लगा दिया, कोर्ट ने किसी को दोषी ठहरा दिया, जब वो फॉर्मल लीगल हो जाए कोई एक्यूजेशन, तो कहा जाता है इंडिक्टमेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये सब तो चार्जेस क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ है, हमें तो भाषी चाहिए, द्विभाषी। हमारा आंसर होगा बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल, जब भी आपको बाय वर्ड दिखे, इसका मतलब होता है टू। तो बाइफरकेट का मतलब होता है दो में डिवाइड कर देना। तो बाय जब भी आपको ये वर्ड दिखे, इसका मतलब है टू। तो आंसर हो जाएगा बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल। एक्यूजेशन मतलब चार्ज, ब्लेम लगाना। एनंसिएशन क्रिटिसिज्म, आलोचना करना। और डिक्रीमेंट है अ फॉर्मल लीगल एक्यूजेशन, अगर कोर्ट ने किसी पे कोई चार्ज लगा दिया, दोषी ठहरा दिया किसी को। नेक्स्ट देखिए, a person who avoids pleasure and lives with strict discipline, जो प्लेजर को अवॉइड करता है और पूरे ही मतलब डिसिप्लिन के साथ, सख्ती के साथ, अनुशासन के साथ जो अपना जीवन व्यतीत करे, उनको हम क्या कहते हैं? स्केप्टिक, एस्केप्टिक, मिस्टिक, एग्नोस्टिक।
से साधु संत होते हैं जो डिसिप्लिन के साथ अपने जीवन में व्यतीत करते हैं, इनके पूरे नियम के साथ नियम के साथ अनुशासन का पालन करते हैं, डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एस्केटिक। एस्केटिक एस्केटिक का मतलब होता है पर्सन हु लिव्स अवॉइड्स प्लेजर एंड लिव्स लाइफ विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उसको कहा जाता है एस्केटिक। एस्केटिक एग्नोस्टिक होता है पर्सन हु बिलीव्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन नॉट बी नोन, मतलब जो भगवान में नहीं मानते, जो ऐसा मानते हैं कि जो भगवान के बारे में जानना बहुत मुश्किल है, उसमें यकीन नहीं कर सकते कि भगवान होते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है एग्नोस्टिक। हमारा आंसर हो जाएगा एस्केटिक। मिस्टिक का मतलब क्या होता है? मिस्टिक का मतलब होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल अध्यात्म से जुड़ा हुआ, आध्यात्मिक। स्केप्टिक का मतलब होता है डाउटफुल, जो डाउट करे, संदेहवादी, उससे जुड़ा हुआ। तो आंसर हो जाएगा एस्केटिक। एस्केटिक हम पिक्चर देख सकते हैं एस्केटिक की, यहाँ पे एक साधु जी में दिखाई दे रहे हैं, तो ये एस्केटिक है जो अपनी लाइफ डिसिप्लिन से जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ कंडीशन ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी। डिसयूज और इनएक्टिविटी, जब कोई चीज यूज नहीं हो रही, इनएक्टिव है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इंट्रेगनल, डेस्टिट्यूट, लेथार्जी, डेस्यूट्यूट। देखो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखो लेथार्जी का मतलब क्या होता है? आलस से। आलस से, लेजीनेस, उसे कहा जाता है लेथार्जी। एडजेक्टिव क्या है इसका? लेथार्जिक। तो लेथार्जी का मतलब होता है लेजीनेस, आलस से, ठीक है, सुस्ती से जुड़ा हुआ। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, गरीब, वेरी पुअर, इम्पॉवरिश, उसे हम कहते हैं डेस्टिट्यूट। पुअर, पॉपर, इम्पॉवरिश्ड, ये सब वर्ड्स हम के लिए यूज करते हैं। इंट्रीगेनम का मतलब क्या होता है? इंट्रीगेनम का मतलब होता है गैप, गैप बिटवीन टू गवर्नमेंट्स और रूलर्स, दो सरकारों के बीच में, दो राजा के बीच में जो गैप पीरियड आ गया, जैसे पहले ए गवर्नमेंट थी, फिर कुछ टाइम बाद बी गवर्नमेंट आई, लेकिन ए गवर्नमेंट से बी गवर्नमेंट आने तक के बीच में जो गैप है, जो पीरियड ऑफ गैप है, उसे कहा जाता है इंट्रीगेनम। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डिसयूज और इनएक्टिविटी का जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं डेस्यूट्यूट। डेस्यूट्यूट डेस्यूट्यूट Interregnum means gap between two rulers of government. Destitute, full of lethargy, laziness. Next देखिए, a professional who makes detailed maps showing terrain features. जो एक ऐसा प्रोफेशनल जो मैप बनाता है, डिटेल मैप बनाता है, जिसमें वो फिजिकल फीचर्स दिखाता है, लैंड के फिजिकल फीचर स्पेशली, जैसे कहाँ पर रिवर है, कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर फॉरेस्ट है, तो उस प्रोफेशनल को क्या कहा जाता है? आर्किविस्ट, टोपोग्राफर, फार्मासिस्ट, स्कल्प्टर। देखो स्कल्प्टर तो मूर्तिकार को कहते हैं, जो आइडल्स बनाए, मूर्ति बनाते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फार्मासिस्ट मेडिसिन से रिलेटेड हो गया। आर्किविस्ट होता है जो मेंटेन्स एंड प्रिजर्व्स रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे, तो हमारा आंसर हो जाएगा टोपोग्राफर। टोपोग्राफर Topographer studies and maps the physical features of land. Archivist is a person who collects and preserves historical records. हम टोपोग्राफर की एक निश्चित लिख सकते हैं कि फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ रहे हैं, लैंड के रूट का फिर एक मैप उतार देंगे। तो हमारा आंसर हो गया टोपोग्राफर। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.